ओम शांति। आज 10 जनवरी 2026। आज के श्री महावाक्यों में हमारे परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। प्रश्न: स्थूल वतन वासी से सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। गीत: धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। बच्चों को इस गीत से इशारा मिला कि धीरज धरो। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं और जानते हैं कि हम इस गुप्त योग की यात्रा पे हैं। वह यात्रा अपने समय पे पूरी होती है। वह यात्रा अपने समय पे पूरी होनी है। मुख्य है ही ये यात्रा, जिसको तुम्हें तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। यात्रा पे जाना है जरूर, और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए। कौन है पंडा? परमपिता परमात्मा शिव। इसका नाम ही रखा हुआ है पांडव सेना। अब यात्रा पे हैं, स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं। हर एक बात गुप्त है। यात्रा भी बड़ी गुप्त है, शास्त्रों में भी है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो मेरे पास आकर पहुँचेंगे। ये यात्रा तो हुई ना। बाप सब शास्त्रों का सार बताते हैं, प्रैक्टिकल में एक्ट में ले आते हैं। हम आत्माओं को यात्रा पे जाना है, अपने निर्वाण धाम। विचार करो तो समझ सकते हैं। ये है मुक्ति धाम की सच्ची यात्रा। सब चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं। ये यात्रा करने के लिए कोई मुक्ति धाम का रास्ता बताए। परंतु बाप तो अपने समय पर आप ही आते हैं, जिस समय को कोई नहीं जानते हैं। बाप आकर समझाते हैं तो बच्चों को निश्चय होता है, बरोबर ये सच्ची यात्रा है जो गाई हुई है। भगवान ने ये यात्रा सिखाई थी, मन मना भव मध्याजी भव। ये अक्षर भी तुम्हारे काम के बहुत हैं। सिर्फ किसने कहा ये भूल कर दी है। कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ। ब्रह्मा बाबा को भी देह है, इनको भी समझाने वाला दूसरा है, जिसको अपनी देह नहीं है। वह बाप है विचित्र, उनको कोई चित्र नहीं है, और तो सबके चित्र हैं। सारी दुनिया चित्रशाला है। विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का ये मनुष्य स्वरूप बना हुआ है। तो वह बाप है विचित्र। समझाते हैं मुझे इस चित्र का आधार लेना पड़ता है। बरोबर शास्त्रों में है, भगवान ने कहा था, जबकि महाभारत लड़ाई भी लगी थी। राजयोग सिखाते थे। जरूर राजाई स्थापन हुई थी, अभी तो राजाई है नहीं। राजयोग भगवान ने सिखाया था नई दुनिया के लिए, क्योंकि विनाश सामने खड़ा था। समझाया जाता है ऐसा हुआ था जबकि स्वर्ग की स्थापना हुई थी। वह लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ था। अभी तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग था, अभी कलयुग है। फिर बाप वही बातें समझाते हैं। ऐसा तो कोई कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूँ तुमको वापस ले जाने। परमपिता परमात्मा ही कह सकते हैं, ब्रह्मा द्वारा, और किसके द्वारा भी कह नहीं सकते। सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है कि वह है अव्यक्त ब्रह्मा और ये है व्यक्त ब्रह्मा। तुम अभी फरिश्ता बनते हो। फरिश्ते स्थूल वतन में नहीं होते।
फरिश्तों का हड्डी मांस नहीं होता। यहाँ इस रूहानी सर्विस में फरिश्तों को इस रूहानी सर्विस में हड्डी आदि सब खलास कर देते हैं, फिर फरिश्ते बन जाते हैं। अभी तो हड्डी है ना, हड्डी मतलब अभी हमारा क्या है, साकारी शरीर है ना, तो वो तो हड्डी मांस का है। और जब फरिश्ते बन जाएंगे तो ये शरीर तो यहाँ छूट जाएगा, तो वो तो लाइट का शरीर होगा जो कि सूक्ष्म वतन में जाएगा। स्थूल शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर जो है, आत्मा जो है सूक्ष्म शरीर के साथ निकलती है, और सूक्ष्म शरीर जो है हड्डी मांस का नहीं होता, लाइट का होता है। ये भी लिखा हुआ है, अपनी हड्डियाँ भी सर्विस में दे दी। गोया अपनी हड्डियाँ खलास करते हैं। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन वासी बनना है। यहाँ हम हड्डी देकर सूक्ष्म बन जाते हैं। इस सर्विस में सब स्वाहा करना है। सारी पुरानी दुनिया ही इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। याद में रहते रहते हम फरिश्ते बन जाएंगे। बाबा की याद में रहते रहते फिर जो है हम फरिश्ते बन जाएंगे। जब शरीर छूटेगा तो जो है हम फरिश्ते बन जाएंगे, और आत्मा जो है सूक्ष्म वतन के साथ चली जाएगी और निकल जाएगी। ये भी गाया हुआ है, मिरवा मौत मल्लू का शिकार। मलुक फरिश्ते को कहा जाता है। तुम मनुष्य से फरिश्ते बनते हो, तुमको देवता नहीं कह सकते। यहाँ तो तुमको शरीर है ना। सूक्ष्म वतन का वर्णन अभी होता है। योग में रह फिर फरिश्ते बन जाते हैं। पिछाड़ी में तुम फरिश्ते बन जाएंगे। तुमको सब साक्षात्कार होगा और खुशी होगी। मनुष्य तो सब काल का शिकार हो जाएंगे। तुम्हारे में जो महावीर है वह तो अडोल रहेंगे। बाकी क्या क्या होता रहेगा, विनाश की सीन तो होनी है ना। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ। एक अर्जुन की बात नहीं है। सब जो है, जो भी बाबा के बच्चे हैं, जो ज्ञान अर्जन करने वाले हैं, वो सब अर्जुन हैं। तुम बच्चों को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार होता है। पहले पहले बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ। उस समय ज्ञान तो कुछ था नहीं। देखा सृष्टि का विनाश हो रहा है। फिर चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। विष्णु का चतुर्भुज रूप उनको, उसका साक्षात्कार हुआ। समझने लगे ये तो अच्छा है। विनाश के बाद हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो खुशी आ गई। अभी ये दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है ना। पीस के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु आखिरी विनाश तो होना है। क्योंकि पीस जो है इस दुनिया में, जहाँ इतने सारे धर्म हैं, इतने जो है लोग आपस में मतांतर है, आपस में जो है कड़वाहट है, आपस में लड़ाई झगड़ा है, लून पानी है, तो यहाँ पीस तो हो ही नहीं सकती। पीस होने के लिए तो इन सब धर्मों का विनाश होगा, और फिर जब सतयुग में एक धर्म की स्थापना होगी, वहाँ कोई मतभेद नहीं होगा, केवल एक ही धर्म होगा, आदि सनातन देवी देवता धर्म। जब कोई और धर्म ही नहीं होगा, एक धर्म, एक राज्य, सब जो है एक मत, तो फिर तो वहाँ शांति ही शांति है। शांति और सुख दोनों होगा। अभी ये दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है ना। पीस के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु आखिरी विनाश तो होना है। याद करते हैं पतित पावन आओ, तो बाप आएंगे जरूर। आकर पावन दुनिया स्थापन करेंगे, जिसमें हम राजाई करेंगे। ये तो अच्छा है ना। पतित पावन को क्यों याद करते हैं? क्योंकि दुख है, तभी तो बुलाते हैं ना कि हमें इन दुखों से छुड़ाओ। पावन दुनिया में देवताएं हैं, पतित दुनिया में तो देवताओं के पैर आ नहीं सकते। तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होना चाहिए। गाया हुआ भी है, महाविनाश हुआ। उसके बाद क्या होता है? एक धर्म की स्थापना,
सो तो ऐसे होगी ना, यहाँ से राजयोग सीखेंगे। विनाश होगा, बाकी भारत में कौन बचेगा। जो राजयोग सीखते हैं, नॉलेज देते हैं, वही बचेंगे। विनाश तो सबका होना है, इसमें डरने की बात नहीं। पतित पावन को बुलाते हैं, जबकि वह आते हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। बाप कहते हैं विकारों में मत जाओ, इन विकारों पर जीत पाओ व दान दे दो तो ग्रहण छूटे। किसका दान देना है? विकारों का दान देना। कहते हैं ना, दो दान और दे दान और छूटे ग्रहण। तो हमें किसका दान देते हैं? हम ये है विकारों का दान देना है। भारत का ग्रहण छूटता जरूर है। भारत पे अभी कहते हैं राहु की दशा है, तो भारत का ग्रहण फिर छूटेगा। तो फिर जब भारत पे बृहस्पति की दशा चढ़ेगी तो फिर सतयुग आ जाएगा। काले से गोरा बनना है। सतयुग में पवित्र देवताएं थे, वह जरूर यहाँ बने होंगे। तुम जानते हो हम श्रीमत से निर्विकारी बनते हैं। भगवान वाच ये है गुप्त। श्रीमत पर चलकर तुम बादशाही पाते हो। ये सब कुछ बाबा का कारोबार ही, बाबा का सारा खेल सब जो है गुप्त मशीनरी है। ये किसी को बाहर दिखाई नहीं देती। सब कुछ जो है अंदर ही अंदर चल रहा है। किसी के अंदर ज्ञान कितना चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई क्या बाहर वाला क्या जाने। वो तो सब अंदर की बातें हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाबा भगवान भी गुप्त है, ज्ञान भी गुप्त है, बाबा के बच्चे भी गुप्त हैं। प्रत्यक्षता कब होगी? जब अंत में जो है, जब जो है सबको ज्ञान मिल जाएगा और सब इकट्ठे बोलेंगे हमारा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। सब बाबा कहते हैं अंत में सबने जो है एक एक जो है आत्मा ये बोलेगी, मेरा बाबा बोलेगी, तब जो है भगवान की प्रतिष्ठा होगी। श्रीमत पर चलकर तुम बादशाही पाते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। सेकंड में राजाई मिल सकती है। शुरू में बच्चियाँ 4-5 दिन भी वैकुंठ में जाकर रहती थी, ध्यान में जाती थी ना। शिव बाबा आकर बच्चों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराते थे। देवताएं आते थे, कितना मान शान से। तो बच्चों को दिल अंदर लगता है बरोबर गुप्त वेश में आने वाला बाप हमको समझा रहे हैं। ब्रह्मा तन में आते हैं, ब्रह्मा का तन तो यहाँ चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, क्योंकि प्रजा तो यहाँ बनेगी ना साकार दुनिया में। बाबा ने समझाया है कोई भी आते हैं तो उनसे पूछो किसके पास आते हो? बीके के पास। अच्छा, ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? प्रजापिता तो है ना, हम सब उनके आकर बने हैं। जरूर आगे भी बने थे, पहले भी बने थे, कल पहले भी बने थे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो साथ में ब्राह्मण भी चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा किसको समझाते हैं? ब्राह्मणों को समझाते हैं, शूद्रों को तो नहीं समझाएंगे। ये है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाया है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कितने ढेर हैं, कितने सेंटर्स हैं, सब में ब्रह्मा कुमारियाँ पढ़ाती हैं। यहाँ हमको दादे का वर्षा मिलता है। दादे मतलब शिव बाबा का वर्षा हमें ब्रह्मा द्वारा मिलता है। भगवान वाच तुमको राजयोग सिखाता हूँ। ये वह निराकार होने के कारण इनके शरीर का आधार लेकर हमको नॉलेज सुनाते हैं। प्रजापिता के तो सब बच्चे होंगे ना। हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव बाबा है दादा, उन्होंने एडॉप्ट किया है। तुम जानते हो हम दादे से पढ़ रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। ये लक्ष्मी नारायण दोनों स्वर्ग के मालिक है ना। भगवान तो एक ऊंचते ऊंच निराकार ही है। बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी होनी चाहिए। पहले पहले समझाओ, दो बाप हैं भक्ति मार्ग में,
स्वर्ग में है एक बाप। पारलौकिक बाप द्वारा बादशाही मिल गई, फिर याद क्यों करेंगे? दुख है ही नहीं जो याद करना पड़े। कहाँ? स्वर्ग में। गाते हैं दुख हरता सुख करता, वह अभी की बात है। भगवान का एक नाम दुख हरता और सुख करता भी है। जो पास्ट हो जाता है उसका गायन होता है। महिमा है एक ही, वह एक बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। मनुष्य थोड़ी समझते हैं, वह तो पास्ट की कथा बैठ लिखते हैं। तुम अभी समझते हो, बरोबर बाप ने राजयोग सिखाया, जिससे बादशाही मिली। 84 का चक्र लगाया, अभी फिर हम पढ़ रहे हैं। फिर 21 जन्म राज्य करेंगे, ऐसा देवता बनेंगे, ऐसे कल्प पहले बने थे। समझते हो, हमने पूरा 84 जन्मों का चक्र लगाया। अब फिर सतयुग त्रेता में जाएंगे। तब तो बाप पूछते हैं, आगे कितनी बार मिले हो? ये प्रैक्टिकल बात है ना। नया भी कोई सुने तो समझेंगे 84 का चक्र तो जरूर है। जो पहले वाले होंगे उनका ही चक्र पूरा हुआ होगा। बुद्धि से काम लेना है। इस मकान में, इस ड्रेस में बाबा हम आपसे अनेक बार मिलते हैं और मिलते रहेंगे। पतित से पावन, पावन से पतित होते हैं। पतित से पावन और पावन से पतित होते ही आए हैं। कोई चीज़ सदैव नई ही रहे, ये तो हो नहीं सकता। नई चीज़ पुरानी तो होगी ही। पुरानी जरूर बनती है, नया तो पुरानी बनती है। हर चीज़ सतो रजो तमो में आती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया आ रही है, उसको स्वर्ग कहा जाता है। ये है नर्क, वह है पावन दुनिया। बहुत पुकारते हैं, हे पतित पावन, हमको आकर पावन बनाओ, क्योंकि दुख ज़्यादा होता जाता है ना। परंतु ये समझते नहीं कि हम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं। द्वापर में पुजारी बने, अनेक धर्म होते गए। बरोबर पतित से पावन, पावन से पतित होते आए हैं। भारत के ऊपर ही खेल है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है। अब तुम शिव जयंती मनाते हो। बाकी और कोई शिव को तो जानते ही नहीं। हम जानते हैं, बरोबर हमको राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जरूर जो योग सीखेंगे, स्थापना करेंगे, वही फिर राज्य भाग्य पाएंगे। हम कहते हैं, बरोबर हम कल्प कल्प बाप से ये राजयोग सीखे हैं। बाबा ने समझाया है, अभी ये 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर नया चक्र लगाना है। चक्र को तो जानना चाहिए ना। भले ये चित्र ना हो तो भी तुम समझा सकते हो। ये तो बिल्कुल सहज बात है। बरोबर भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। सिर्फ वह लोग समझते हैं कलयुग अजुन बच्चा है। तुम कहते हो ये तो कलयुग का अंत है, चक्र पूरा होता है। बाप समझाते हैं, मैं आता हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने। तुम जानते हो हमको पावन दुनिया में जाना है। तुम मुक्ति जीवन, मुक्ति धाम, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम को भी समझते हो, परंतु तकदीर में नहीं है। तो फिर ये ख्याल नहीं करते कि क्यों न हम सुख धाम में जाएं। बरोबर हम आत्माओं का घर वह शांति धाम है। वहाँ आत्मा को ऑर्गन्स ना होने के कारण कुछ बोलती नहीं। शांति धाम में तो सिर्फ आत्मा रूप में ना, स्टार मिसल, शरीर तो है नहीं वहाँ। शांति वहाँ सबको मिलती है। सतयुग में है एक धर्म,
ये अनादि अविनाशी वह ड्रामा है जो चक्र लगाता ही रहता है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती। शांति धाम में भी थोड़ा समय ठहरना ही पड़े। ये बहुत समझ की बातें हैं। कलयुग है दुख धाम। कितने अनेक धर्म हैं, कितना हंगामा है। जब बिल्कुल दुख धाम होता है तब ही बाप आते हैं। दुख धाम के बाद है फुल सुख धाम। शांति धाम से हम आते हैं सुख धाम में, फिर दुख धाम बनता है। हम आते हैं शांति धाम से सुख धाम में, और फिर दुख धाम द्वापर के बाद और सतयुग त्रेता के बाद द्वापर में दुख धाम बन जाता है। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ है संपूर्ण विकारी। ये समझाना तो बहुत सहज है ना। हिम्मत चाहिए, कहाँ भी जाकर समझाओ। ये भी लिखा हुआ हो हनुमान सत्संग के पीछे, हनुमान ये भी लिखा हुआ है कि हनुमान सत्संग में पीछे जुतियों में जाकर बैठता था। तो कौन है हनुमान? हम ही तो है ना हनुमान। मतलब ये बाबा के बच्चे गुप्त हैं, तो कोई जुतियों में बैठेगा तो पता थोड़ी चलेगा। इसी तरह बाबा के बच्चे सब जो है अभी सारा कारोबार गुप्त रूप में हो रहा है। तो महावीर जो होते हैं वह कहाँ भी जाकर युक्ति से सुनेंगे। बड़े बड़े सत्संगों में, बड़ी बड़ी जो है जो सभाओं में, जो कि लौकिक सभाएं हैं, वहाँ जाकर यदि तुम वाइट ड्रेस में जाओगे तो तुम्हें सब पिन पॉइंट करेंगे और कोई तुम्हारी बात ही नहीं सुनेगा। लेकिन यदि तुम नॉर्मल रंगीन कपड़ों में जाओगे तो फिर तुम वहाँ की बात भी सुन सकते हो, सत्संग भी सुन सकते हो, और यदि कोई तुम्हें संपर्क में आए तो उनको जो है अपनी रीति से, युक्ति से समझा भी सकते हो। इसलिए बाबा कहते हैं जो महावीर होंगे वे कहाँ भी जाकर युक्ति से सुनेंगे। देखें क्या बोलते हैं। तुम ड्रेस बदल कर कहाँ भी जा सकते हो उनका कल्याण करने। बाबा भी गुप्त वेश में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं ना। मंदिरों में कहाँ भी निमंत्रण मिलता है तो जाकर समझाना है। दिन प्रतिदिन तुम होशियार होते जाते हो। सबको बाप का परिचय देना ही है, ट्रायल करनी होती है। ये तो गाया हुआ है, पिछाड़ी में सन्यासी राजाएं आदि आए। राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। वह फिर जाकर त्रेता में अनुजनक बना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। सार के लिए पॉइंट्स है। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। सेकंड पॉइंट, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। वरदान है आज का। पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे। फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे। फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती।
वैसे भी कोई दो चीज़ों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। ये श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। हमारी बाप दादा की पहली श्रीमत क्या है कि अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, क्योंकि जब अपने को आत्मा समझेंगे तभी बाबा भी क्या है तो आत्मा, लेकिन परम आत्मा है, सुप्रीम आत्मा है। तो जब आत्मा समझकर अपने को बैठेंगे तभी परमात्मा की याद टिक पाएगी, तभी उनसे जो है फ्रीक्वेंसी मैच होगी और जो है कनेक्शन होगा। तो क्योंकि जब तुम किसी को जो है किसी दो चीज़ों का कनेक्शन कब बैठता, ये दो चीज़ आपस में जो है कब जो है याद कर सकती, सहज हो पाती है कि जब जो चीज़ों को जोड़ा जाता है तो पहले क्या किया जाता है, उनको एक जैसे बनाया जाता है। उनका जहाँ अलग अलग होगा तो जो है आपस में जो है जुड़ेंगी नहीं, एक जैसा उनका फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तभी जो है उनका आपस में हार्मनी बनेगी, सामंजस्य बनेगा। इसलिए जो है पहले जो है जब जो है हम जो है जो हमारे ऊपर जो है ये शरीर रूपी जो रबड़ लगी हुई है, बुद्धि के जो बुद्धि में जो है जो शरीर रूपी जो है आत्मा के ऊपर जो शरीर रूपी रबड़ है, उसको जब तक निकालेंगे नहीं तब तक जो है हम उस परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन बैठ नहीं सकता। तो इसलिए जो है हमें जो है पहले अपने को जो है आत्मिक स्थिति में लाना पड़ेगा, तभी उस परमात्मा को हम याद कर पाएंगे, टिक पाएगी याद जो है। समान बनाना पड़ेगा, उस जो है उस फ्रीक्वेंसी तक जाना पड़ेगा जो है। तो जब ये फाउंडेशन जो है पक्का होगा, यदि ये फाउंडेशन पक्का होगा तभी जो है हम बार बार इसमें अटेंशन देंगे तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। बाबा कहते हैं कि कर्म की डेफिनेशन बाबा ने आज दी है कि कर्म के रूप में हम जो है कर्म ऐसा दर्पण है जिसमें आत्मा जो है आत्मा का तुम्हारी आत्मा कैसी है तुम्हारे कर्मों के द्वारा तुम्हारा पता चलता है ना। तुम्हारे सुकर्म है, विकर्म है, अच्छे कर्म है, महान कर्म है, कैसे कर्म कर रहे हो, उसी से तो इंसान की पहचान होती है, उसी से तो आत्मा की पहचान होगी ना। तो कर्म जो है वो आत्मा का दर्शन कराने वाला बाबा ने कहा दर्पण है। इसलिए कर्म द्वारा जो है शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। तुम्हारे में जो है कितनी जो है शक्ति है, शक्ति मतलब ऐसे बाहुबल वाली शक्ति नहीं, मतलब जो डिफरेंट शक्तियां हैं बाबा की जो है, समाने की शक्ति, सहन शक्ति, परिवर्तन शक्ति, जो ये भिन्न भिन्न जो शक्तियां हैं ये जो है तुम्हारे कर्मों में जो है इनकी प्रत्यक्षता होनी चाहिए। मतलब तुम्हारे गुण जो है उसमें दिखाई देनी चाहिए। कर्म के द्वारा गुण मूर्त बन के कर्म करना है तो तुम्हारी शक्तियाँ तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी शक्तियाँ उसमें दिखेंगी, प्रत्यक्ष होंगी। तो जो है उससे जो है तुम्हारा जो है, इसलिए यही बाबा बोल रहे हैं कि आत्मा का दर्शन करना हो तो तुम्हारे कर्मों के द्वारा देख के कोई भी इंसान बता सकता है कि तुम कैसी आत्मा हो। फिर जो है
जनवरी मास का अव्यक्त इशारे का सब्जेक्ट है, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का पॉइंट है, ब्राह्मण सो फरिश्ता अर्थात जीवन मुक्त, जीवन बंध नहीं, जीवन मुक्त। ना देह का बंधन, ना देह के संबंध का बंधन, ना देह के पदार्थों का बंधन। अगर अपनी देह का लगाव खत्म किया तो देह के संबंध और पदार्थ का बंधन आप ही खत्म हो जाएगा। इसलिए यदि अपना देह का जो है, इसलिए कहते हैं ना देहभान जो है, देह का जो है बंधन खत्म कर दिया तो जो है अब, क्योंकि सब चीज़ें जो है देह के शरीर के साथ ही जुड़ी हुई, शरीर के पदार्थ, शरीर के संबंधी, शरीर की वैभव, तो शरीर में ही यदि लगाव नहीं है, देह का लगाव, किसी के शरीर में ही लगाव खत्म कर दिया तो बाकी चीज़ें जो है अपने आप ही उनका बंधन खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कोशिश करें तो देह के संबंध और पदार्थ का बंधन आप ही खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कोशिश करेंगे, कोशिश शब्द ही, हाँ बाबा कहते हैं ऐसे नहीं बोलना कि कोशिश करेंगे, कोशिश शब्द ही सिद्ध करता है कि पुरानी दुनिया की कशिश है। कितना अच्छा बाबा ने आज चित्रण किया है कि यदि आप ऐसे बोल रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश शब्द ये सिद्ध करता है कि अभी जो है पुरानी दुनिया की तरफ आपका लगाव झुकाव अभी जो है चल रहा है, पुरानी दुनिया की कशिश है, क्योंकि या तो है या नहीं है। तो कशिश है मतलब पुरानी दुनिया की तरफ लगाव है, इसलिए कोशिश करते, कोशिश शब्द यूज़, और जनरली सभी यही कोशिश, अभी सभी यही कहते हैं कि अभी हुआ नहीं है, कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश शब्द समाप्त करो, बाबा कहते हैं कोशिश शब्द को समाप्त करो और देहभान को छोड़ो। देहभान जब छूट जाएगा बिल्कुल तो फिर कोशिश शब्द भी छूट जाएगा। अच्छा, ओम शांति।